क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता। फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग ना सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। अर्जुन के माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन अर्जुन को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, मगर वो कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि अर्जुन पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, अर्जुन, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। अर्जुन ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, लेकिन उनके मन में चिंता घर कर गई। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था। वो सोच रहा था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उन्होंने अर्जुन को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अर्जुन बोला, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूं। गुरुजी बोले, तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो लेकिन जाग कर। गुरुजी अर्जुन को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए और समझाया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता तब तक सपने हकीकत नहीं बनते। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। गुरुजी ने अर्जुन को 100 पत्थर उठाकर पहाड़ी तक ले जाने को कहा। शुरुआत में अर्जुन को यह काम बेकार लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि जब इंसान काम में लगा रहता है तो उसके मन में डर और आलस नहीं आते। तीसरा नियम, धैर्य रखो। गुरुजी ने अर्जुन से भेद में बीज बोने को कहा और समझाया कि जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। गुरुजी ने अर्जुन को एक किताब दी और कहा कि ज्ञान ही इंसान को आगे बढ़ाता है। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। पांचवा नियम, असफलता से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना है। गुरुजी ने अर्जुन को एक पेड़ पर चढ़ने को कहा। वो कई बार गिरा, लेकिन अंत में उसने सही तरीका सीख लिया और सफल हो गया। छठा नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। गुरुजी ने अर्जुन को धनुष बाण देकर एक फल पर निशाना लगाने को कहा। जब अर्जुन का ध्यान इधर उधर गया तो वो चूक गया, लेकिन जब उसने पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगाया तो उसका निशाना सही लगा। सातवां नियम, कभी मत रुकना। गुरुजी ने कहा, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। जो इंसान लगातार मेहनत करता रहता है वही असली सफलता पाता है। फिर गुरुजी ने एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर रघु की कहानी सुनाई। रघु ने एक बड़े पत्थर पर 99 बार हथौड़ा मारा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 100वीं बार के वार से पत्थर टूट गया। लोगों को लगा कि पत्थर सिर्फ एक बार में टूटा, लेकिन रघु जानता था कि ये उन सभी 99 प्रयासों का परिणाम था। कुछ साल बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वो सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। धीरे धीरे वो अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है।